मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। रामचरित मानस की कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के दोहा नंबर 305 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धारूजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राज काज सब लाजपति, धर्म धरने धन धाम, गुर प्रभाव पाले सबे, भले होई परिणाम, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे को इस कार्य से राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन और घर, इन सभी का पालन प्रचंड गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। साहित्य समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, मात पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में वन में समाज से तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेषी के समान है। सो तुम करो करावो मोई, तात तारन कुल पालक होई, साधक को एक सिद्ध देनी, कीरति सुगति भूतमय बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ, सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सुविचार से संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुखारी, बाटी विपत्ति सवे मोए भाई, तुम्हें अवध भर बड़े कठिनाई। मुझे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई मेरी विपत्ति समय नहीं बांटती, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक की बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जान तुम्हें मृग कहो कठोरा, कुसुमय तात ने अनुचित मोरा, होए कुठाए सुमंद सहाय, ओढ़े हाथ आसनी के धाए। तुमको कोमल जानकर मैं भी कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात पूरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कोशर में श्रेष्ठ भाई सहायक होते हैं, पद के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नहीं से, मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीत के रीति सुनी, सुख भी सराय सोई, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकले सुन रघुवर वाणी, प्रेम पयोदय में जनसानी, शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुपुर शारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से मथे हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया और सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु,
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, बाजन गूंगे गिरा साधु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते हुए उनके दुख और दोषों ने मुख मोड़ लिया, उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले प्राण पंकर हो जोरी। नात भयो सुख साथ गयो को, लयो लाओ जग जन्म भयो को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और चरण कमलों को जोड़कर भी बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का भी लाभ पा लिया है। अब कृपाल जस आइस होई, करो शीश दर सादर सोई। सो अवलंब देव मोह देही, अवध पार पाहु जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई इशारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि को पार पा जाऊं और अवधि को बिता सकूं। देव देवी अभिषेक बुरे अनुशासन पाए, आनो सब तीरथ सरले, एक काह रजाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवौषध सिरति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस गुरु को इसका लिखते हैं, हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबे सकोच जात कहे नाई। कहो तात प्रभु आय सिपाही, बोले बाण स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता है। श्री रामचंद्र ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोली, चित्रकूट सुचे थल तीरथ बन, खग मृग सरे सरे निर्जर निर्गन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आए से होए तो आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र तीर्थ वन, पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों का समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके क्षण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य आयुष सिरधर हूँ, ताति विगत भय कानन चरहूं। मुन प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भाता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के विषाद से वन मंगलों को देने वाला परम पवित्र और सुंदर है। ऋषि नायुक्त जय आयुष देई, राखो तीरथ जल थल तेई। सुन प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वही लाया जाए, तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंद होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में शील नवाया। भरत राम संवाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराहि कुल, बरसत सुर तल फूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस द्वैत को स्वीकारते हैं।
समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल वृक्ष के फूल बरसाने लगे। आज के लिए कथा का यही विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको भरत श्री रामचंद्र जी का संवाद पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।